शीघ्र मुख्यमंत्री आवास जमीन क्रय नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई। चांदन प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत गौरीपुर पंचायत के जुगड़ी गांव में मुख्यमंत्री आवास क्रय स्थल योजना के तहत लाभुकों को राशि उपलब्ध कराने के बावजूद भी 6 महीने बीत जाने के बाद भी जमीन का क्रय नहीं करने वालों को आज कड़ी हिदायत देते हुए नोटिस थमाया गया। नोटिस थमाने पहुंचे आवास पर्यवेक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि जुगड़ी गांव के गुल्ली पुजहार, योगेंद्र कुमार, मोहन पुजहार, गुरुचरण पुजहार व अजीत पुजहार को आवास क्रय स्थल योजना के तहत प्रति परिवार को 60,000 रुपया बीते 6 महीने पूर्व भुगतान की जा चुकी है। कई बार सूचना देने के बावजूद भी उक्त लोगों के द्वारा जमीन का क्रय नहीं किया गया है। वैसे लाभुकों को नोटिस थमाते हुए कहा गया कि 4 दिन के अंदर जमीन का क्रय कर कागजात की छायाप्रति कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराने वाले लाभुकों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मौके पर जुगाड़ी गांव के दर्जनों पुजार समाज, असहाय महिला एवं पुरुष उपस्थित थे। पार्ट टीम बांका के मनीष कुमार सक्सेना अवर निरीक्षक मद्य निषेध के द्वारा फुंसिया में 2 ऑटो से विदेशी शराब 48.765 लीटर बरामद किया गया। साथ में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार का नाम कारगिल कुमार यादव, कोतवाली गोरदिया भागलपुर, साजन कुमार, पांचू कुमार, मिथिलेश कुमार, ये तीनों कदवा मोहनपुर थाना गोरदिया भागलपुर का निवासी है। गिरफ्तार 4 में से एक मिथिलेश कुमार उत्पाद अभिरक्षा से फरार हो गया। टाउन थाना में FIR 691/2021 दर्ज किया गया है। दोनों टेम्पो जब्त करते हुए वहीं शराब मंगाने वाला मुख्य सरगना प्रदीप यादव, कड़वा मोहनपुर, गौरडी भागलपुर को भी नामजद किया गया है। छत से गिरकर एक वृद्धा की मौत, परिजनों में मची कोहराम। अमरपुर थाना क्षेत्र के मादाचक गांव में छत से गिरकर एक वृद्धा की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मादाचक गांव निवासी रामप्रसाद शाह की 65 वर्षीय पत्नी नवीना देवी अपने घर की छत पर टहल रही थी। तभी अचानक वृद्धा का पैर फिसल गया और वह छत से नीचे जमीन पर गिर गई। परिजनों ने आनन फानन में घटना की सूचना अमरपुर अस्पताल में देते हुए प्राइवेट डॉक्टर से वृद्धा को दिखाया गया, जहां डॉक्टर ने वृद्धा को देखते ही मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गई। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल देखा गया। मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि वृद्धा बड़े ही मृदुल स्वभाव की महिला थी। इनके 2 पुत्र हैं जो मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं। पंचायत चुनाव को ले शस्त्रों की भौतिक सत्यापन किया गया। चांदन थाना अंतर्गत आनंदपुर OP क्षेत्र के लाइसेंस शस्त्रधारियों के हथियारों का भौतिक सत्यापन किया गया। दरअसल पंचायत चुनाव को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है और इसी के तहत शस्त्रों का सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। ज्ञात हो कि चुनाव के समय हमेशा से प्रशासन द्वारा लाइसेंस धारियों के शस्त्र का सत्यापन कराया जाता है ताकि उन्हें अपने इलाके में मौजूद शस्त्रों की संख्या के साथ उनके गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। शस्त्र की सत्यापन को लेकर 19 लाइसेंस धारियों ने अपने अपने शस्त्र लेकर आनंदपुर OP थाना पहुंचे, जहां अंचलाधिकारी प्रशांत सांडिल व OP अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने शस्त्रों का सत्यापन किया। वहीं चांदन प्रखंड अंतर्गत सुइया थाना में भी 6 लाइसेंसी शस्त्रों का सत्यापन किया गया। आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आम सत्यापन किया गया आनंदपुर OP में, जिसमें 17 लोगों का आम सत्यापन किया गया है और बाकी लोगों को नोटिस कर दिया गया है कि 28 से पहले आप अपना आम सत्यापन करवा लें। और फिर सुइया में से कितना हुआ? सुइया में 7 आम सत्यापन हुआ है, बाकी सभी लोगों को सूचना दे दी गई है। वहाँ कितना है सर? वहाँ पर 15 है। 15 है। आपका शुभ नाम सर? प्रशांत सांडिल, अंचलाधिकारी चांदन। प्रखंड बाराहाट बौसी एवं धोरैया में रहे पदस्थापित MO को बाराहाट प्रखंड के सभी PDS दुकानदारों ने नम आंखों से दी विदाई एवं नए MO के रूप में रजौन MO ने लिया पदभार। वहीं MO ने जाते जाते सभी PDS दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइंस के तहत समय पर राशन वितरण करने की सलाह दिए। बक्सर में टला बड़ा हादसा, जवानों से भरे एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर खेत में उतरा।
बक्सर के धनसोई थाना क्षेत्र अंतर्गत मानिकपुर गांव में बुधवार की शाम अचानक उस समय अफरा तफरी मच गई जब वायुसेना के एक विशालकाय हेलीकॉप्टर काफी नीचे गांव के चक्कर काटने लगा। तकनीकी खराबी के कारण 2 राउंड लगाने के बाद ZL-4677 हेलीकॉप्टर मानिकपुर हाई स्कूल मैदान में आपात स्थिति में उतारा गया। इसके बाद 2 दर्जन वायुसेना के अधिकारी और जवान बाहर निकले तथा हेलीकॉप्टर के चारों ओर उसकी सुरक्षा में खड़े हो गए। जातीय जनगणना का धर्म से कोई लेना देना नहीं, उपेंद्र कुशवाहा बोले बीजेपी में ही है गतिरोध। जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी के अंदर ही विवाद चल रहा है। बीजेपी में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ लोग बीजेपी के अंदर से ही जातीय जनगणना पर सवाल खड़े करते हैं। कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी को अपनी अंदरूनी सियासत ठीक करनी चाहिए। कुशवाहा ने कहा कि जातीय जनगणना देश के लिए बेहद जरूरी है और इसे हर हाल में इस बार लागू किया जाना चाहिए। अभी जो डिमांड है उसमें कोई अति पिछड़ा समाज की जातियों की गणना का मामला नहीं है। इसमें तो सभी जिस जात के लोग भी हैं, चाहे सामान्य जात के लोग हों, पिछड़ा अति पिछड़ा, सबके लिए है और सबकी गणना की जरूरत है। तो उसमें कोई सिर्फ ओबीसी या अति पिछड़ा समाज की ही गणना होगी ऐसा नहीं। कमरगंज पंचायत के कई वार्ड राहत सामग्री से वंचित। सुल्तानगंज भागलपुर प्रखंड अंतर्गत कमरगंज पंचायत के सभी वार्ड बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिसमें लगभग 150 परिवारों का घर बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा संचालित सामूहिक किचन भी 2 दिन चलाया गया था, लेकिन वार्ड नंबर 4, 8, 9, 10, 5 काफ़ी क्षतिग्रस्त है। फिर भी सरकार के द्वारा कोई भी सहायता नहीं मिलने से बाढ़ पीड़ितों में मायूसी देखी गई है। वहीं ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि मुखिया भरत कुमार द्वारा पंचायत में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जबकि पूरा कमरगंज पंचायत बाढ़ प्रभावित होने के बावजूद भी मुखिया द्वारा 500 लोगों का लिस्ट अंचल कार्यालय में भेजा गया है, जिससे पंचायत वासी मुखिया के प्रति उदासीन हैं। वहीं मुखिया भरत कुमार द्वारा बताया गया कि हमारी अंचलाधिकारी से कोई बात नहीं हुई है और न ही हमने लिस्ट दिया है, यह एक अफवाह है। बाढ़ के कारण घर गिर गया है, डूब गया है, पानी इतना दूर आ गया था, हम लोग नहीं है ऊपर में गए रहने के लिए। किसी भी तरह का आप लोगों को आर्थिक मदद मिला है? कुछ नहीं मिला हम लोग को। क्या नाम हुआ? अनिता कुमारी। पति ने पत्नी और बच्चों की गला रेत कर की हत्या। शाहकोट प्रखंड अंतर्गत जवाखाड़ मोहार गांव में बीते बुधवार पति ने अपनी 28 वर्षीय पत्नी रूपा देवी एवं 6 माह का मासूम पुत्र की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शराब के नशे में सुनील हरिजन ने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। पुलिस ने गुरुवार को सुबह हत्या के नामजद आरोपी सुनील हरिजन को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में ही सुनील हरिजन ने अपना जुर्म कबूल लिया। मृतका के भाई ने बताया कि कुछ दिन पहले ही विवाहिता अपनी ससुराल आई थी, जबकि सुनील हरिजन और रूपा देवी की शादी 4 वर्ष पूर्व हुई थी। सूत्रों की माने तो सुनील हरिजन ने अब पहले भी 4 शादी कर ली है। रूपा 5वीं पत्नी थी। इधर घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी निसार अहमद तथा प्रशिक्षु डीएसपी दिवेश कुमार मौके पर पहुंचे और सुनील हरिजन से कड़ी पूछताछ की। घटना के बाद ग्रामीण अचंभित हुए परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। मृतका के भाई ने बताया कि उसके ऊपर भी उसके जीजा ने जानलेवा हमला किया था, जिसमें वह बाल बाल बच गया था। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी अक्सर अपने मैके में ही रहती थी। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद होते रहता था, लेकिन ऐसा हो सकता है कोई सोचा नहीं था। वहीं आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।